पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट ग्रुप के अंतर्गत टेबल के बारे में। और मैंने कल की क्लास में मैंने आपको डिजाइन टैब के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, और लेआउट में भी कुछ ऑप्शन मैंने बताया था, और कुछ ऑप्शन बाकी लग रहा था, वही आज की क्लास में समझना और सीखना। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो एक डिजाइन का टैब खुलेगा और एक लेआउट का टैब खुलेगा। अगर कहीं पर भी अगर आप साइड में क्लिक करेंगे तो ये दोनों टैब यहाँ से गायब हो जाएंगे, और वही टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन टैब और लेआउट टैब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लेआउट के बारे में बात करें तो यहाँ मैंने आपको कहाँ तक बताया था, डिलीट तक हो गया था ना। यहाँ इंसर्ट टेबल से बताया था। देखिए, जैसे मैंने अगर आप बात किया जाए सबसे पहले यहाँ पे टेबल में, तो जैसे रो और कॉलम को अगर आपको बढ़ाना और घटाना हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक प्लस का सिंबल मिलता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक प्लस का सिंबल मिलता है। यहाँ से हम आसानी तरीके से कॉलम को बढ़ा सकते हैं। जैसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा कॉलम इंक्रीज होगा, और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा रो वाला ऑप्शन इंक्रीज होगा। तो जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ डेटा बना लेते हैं, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा फी, फी पैड, फिर इसके बाद से ड्यू। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट एबव। और इंसर्ट एबव का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये टेबल मैंने बनाया है, और हम चाहते हैं कि जैसे जो मैंने हेडिंग लिखा है, जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स फी पैड ड्यू, इसके ऊपर भी एक और हम जो है रो इंसर्ट कर दें। तो इसके लिए क्लिक करिए, इंसर्ट एबव पे क्लिक कर। समझ में आ रहा है ना? जहां पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे अगर इस वाले बॉक्स में आप रहते हैं तो इसके ही ऊपर आ जाएगा एक और खंड आ जाएगा। जहां पे आपका कर्सर रहेगा उसके ऊपर एक और आप ऐड करना चाहते हैं टेबल, तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड होता जाएगा। जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार टेबल की संख्या बढ़ता है। इसको हटाना है तो अंडू कर देते हैं यहाँ पे। अब अगला यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट बिलो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 2, 3 और 4 और 5। अब चलिए, अब जैसे मान के चलिए कि जिस तरीके से ये डेटा मैंने बनाया है, हम ये चाहते हैं कि पहले और दूसरे के बीच में एक और हम रो इंसर्ट कर दें। तो इसके लिए लेआउट टैब में आ जाइए और यहाँ से इंसर्ट बिलो। अगर पहले और दूसरे की बात हो रही है तो किसको सिलेक्शन करेंगे? अगर पहले और दूसरे के बीच में एक और हमको क्या करना है, रो इंसर्ट करना है, तो पहले को क्लिक करेंगे ना, इंसर्ट बिलो। जैसे देखिए, अगर 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 और 3 के बीच में एक आपको मिल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पे क्लिक करेंगे तो केवल फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में एक आपको रो इंसर्ट होकर के आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई डेटा बनाया है, उसमें कुछ स्टूडेंट का नाम मैंने छोड़ दिया लिखना, उसको सेकंड नंबर पे ही लिखना था, मैंने गलती से 5वें नंबर पे ला दिया। तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके इंसर्ट बिलो पे आप एक और यहाँ से रो आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है? इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट लेफ्ट। तो इंसर्ट लेफ्ट का क्या प्रयोग है? अब देखिए, इंसर्ट लेफ्ट के बारे में बात किया जाए तो कोर्स और स्टूडेंट नेम के बीच में एक और हमको कॉलम ऐड करना। तो इसके लिए किस पे क्लिक करेंगे? कोर्स पे ना, और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले इंसर्ट लेफ्ट पे। आ गया। आप इसको और छोटा कर दीजिए यहाँ से।
जैसे मान के चलिए कि टेबल में आपको बनाना था, इसमें स्टूडेंट का एड्रेस भी आपको लिखना था और आपने गलती बस उसको आपने नहीं लिखा है, छोड़ दिया है, तो आप आसानी तरीके से इसको दोबारा से टाइप कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट करा। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन बढ़ा देंगे, क्या, एड्रेस, हो जाएगा। अगर हम राइट के बारे में बात करें तो राइट में किसको सिलेक्शन करेंगे, जैसे मान के चलिए कि हमको राइट में ऐड करना है, तो इसके लिए नेम को सिलेक्शन करेंगे। जैसे कोर्स और स्टूडेंट नेम के बीच में एक और हमको कॉलम ऐड करना है, तो अगर हम यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इससे लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे तब होगा। अगर नेम को सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हम राइट लेंगे तब, बस क्लिक करिए इंसर्ट राइट, आ गया। और वही लेफ्ट लेंगे तो इन्हीं के बीच में काम करेगा, लेकिन लेफ्ट के लिए हमको सी पे क्लिक करना पड़ेगा और इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट में आ जाए। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मर्ज सेल का मतलब पहले आप समझिए, जैसे कई सारा छोटा छोटा अगर आप सेल देख रहे हैं तो उसको मर्ज करके एक बड़ा सेल में कन्वर्ट करना। जैसे कंट्रोल एन से एक नया पेज लेकर के इस पे बताते हैं, इंसर्ट में चले गए और यहाँ से मैंने टेबल पे आ गया और इतना सारा मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया, इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई हेडिंग दिया गया है तो हेडिंग देने के लिए जरूरी है कि स्पेस आपका होना चाहिए, और टेबल में ही अगर आपको हेडिंग देना है तो इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे सेल को सिलेक्शन करने के बाद उसको मर्ज करके हम एक बड़ा सेल बना सकते हैं। लेकिन अभी आप खुद देखिए, लेआउट टैब में अगर हम आएंगे तो मर्ज सेल ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले तो आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद तब जाकर के मर्ज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सेल बन करके आ। अब इसमें आप कौन सा हेडिंग देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को बढ़ाइए। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको आप सेंटर में लेके आइए, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे? ये काम करेगा? कर तो रहा है, अब कैसे काम करेगा? काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखिए, अगर ये बेसिकली देखा जाए तो ये पैराग्राफ के लिए अवेलेबल है। किसके लिए? पैराग्राफ के लिए अवेलेबल। अगर आप लेआउट टैब में आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, देखिए ये अलाइनमेंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन के जस्ट बगल में, आप इसके माध्यम से आप चाहेंगे तो सिलेक्शन करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। इस दोनों में फायदा क्या है, देखिए इसमें 9 अलाइनमेंट आपको दिया हुआ, लेकिन इसमें कितना अलाइनमेंट दिया? 4 अलाइनमेंट दिया। तो 4 अलाइनमेंट काम करेगा किसके लिए? पैराग्राफ पे। और जो टेबल के अंदर अगर आपने मर्ज करके कुछ हेडिंग दिया है तो इसके लिए लेआउट में, और यहाँ से ये वाला आपका ऑप्शन काम करेगा, अलाइनमेंट ये वाला ऑप्शन काम करेगा। समझ में आ रहा है? सेंटर में करना हो तो सेंटर पे क्लिक करिए, इसकी साइज को बढ़ाना तो आप इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है स्प्लाइट सेल, स्प्लिट सेल लिखा हुआ है, इसकी कलम स्प्लिट सेल लिखा हुआ है और प्लस स्प्लिट टेबल लिखा हुआ है। इन दोनों ऑप्शन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? समझ में आ रहा है ना? जैसे लिखा हुआ है स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल, जैसे मान के चलिए एक ही सेल में आपको कई सारा रो और कॉलम इंसर्ट करना है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे? स्प्लाइट सेल का प्रयोग आप करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि इसमें और भी रो और कॉलम बन जाए, तो जैसे इसके लिए आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करिए और यहाँ से नंबर आप कॉलम में कितना लिखा है? 2 लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे 4 लिख दी। और नंबर आप रो में कितना लिखा है? 1 लिखा है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और ओके करिए। चेंजिंग हुआ? ऐसा नहीं कि इसमें टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें भी आपको टाइपिंग करेंगे। मतलब यही है कि सेल आपको बिल्कुल छोटा छोटा आपको दिखाई देगा, पर टाइपिंग तो आप इसमें भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपने टेबल बना हुआ दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको क्या बोला जाता है? स्प्लिट सेल बोला जाता है। और स्प्लिट सेल के बारे में जब भी आपसे बात किया जाए तो आप ये बताइएगा कि एक ही सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा रो और कॉलम इंसर्ट करना हो तो इसके लिए स्प्लिट सेल का प्रयोग हम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसा नहीं है कि किसी सेल के अंदर अगर हमको ज्यादा लेना तो इस पे मैंने क्लिक किया
और यहाँ से स्प्लिट सेल पे आ जाते हैं और यहाँ से मैंने 100 लिख दिया और ओके किया तो एक्सेप्ट कर ले। समझ लिए रिस्पॉन्स? कोई दिक्कत नहीं, तो उससे मैंने टेस्ट भी आज नहीं लिया है, वैसे आगे की टॉपिक पढ़ा रहे, जिस दिन देखेंगे पूरा क्लास भरा हुआ है टेस्ट लेना स्टार्ट। बोलना नहीं है, टेस्ट नहीं बोलना, बिना बोले टेस्ट लेना, सरप्राइज गिफ्ट बन गया ना? एक सैंपल हमको दिखवा दीजिएगा पहले, उसके हिसाब से। तो चलिए, ये स्प्लाइट सेल का प्रयोग होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि कितना से ज्यादा हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि 100 अगर हमको इंसर्ट करना हो तो 100 आ जाए, ऐसा संभव नहीं। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका भी एक लिमिटेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, जैसे ही इंटर करेंगे तो ये बताएगा कि 1 से लेकर के 63 तक आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए, अब अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है स्प्लिट क्या टेबल। अब स्प्लिट टेबल का क्या प्रयोग है? तो टेबल को डिवाइड करना, टेबल को डिवाइड करना, बस इस पे क्लिक करिए और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करिए। देखिए टेबल को डिवाइड कर, यहाँ से आप टेबल को कई भागों में बांट सकते हो, डिवाइड हो रहा है। तो ये स्प्लाइट टेबल का वर्क होता है। अब यहाँ पे लेके जाएंगे और स्प्लाइट टेबल का प्रयोग करेंगे तो कुछ काम होगा? कुछ इस पे इफेक्ट ही नहीं आएगा। देखिए इसके अंदर काम कर सकता है, इस पे काम कर सकता है, लेकिन सिंगल में अगर आप क्लिक करेंगे स्प्लिट टेबल का प्रयोग करेंगे तो इसमें ऑप्शन ही काम नहीं कर। मतलब टेबल अगर आपने बहुत सारा बनाया है तो उस टेबल को आप खंड वाइज अगर आप चाहते हैं डिवाइड करना तो डिवाइड कर सकते हैं। ये स्प्लिट टेबल का वर्क होता है। देखिए दोनों मिलता जुलता नाम है, स्प्लाइट सेल और स्प्लिट टेबल, ये दोनों मिलता जुलता नाम है, लेकिन दोनों का प्रयोग क्या है? अलग अलग। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है आप इसमें कितना साइज इंक्रीज करना चाहते हैं और डिक्रीज करना चाहते हैं। देखिए मैंने इतना डेटा सिलेक्शन किया, अब इसकी बीच की स्पेस को घटाना व बढ़ाना, इसके लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। चेंज हो रहा है। अरे इसको बोलते हैं हाइट और विड्थ को चेंज करना। हाइट और विड्थ को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ऑटो फिट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? ऑटो फिट लिखा हुआ है। तो चलिए ऑटो फिट के बारे में समझते हैं। ऑटो फिट का मतलब पहले क्या होता है, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे हम इंसर्ट टैब में चले गए और यहां से मैंने टेबल इंसर्ट कर ली और यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख देते हैं। आप ध्यान से देखिए, जितना आपकी जरूरत है, मतलब हम ये चाहते हैं कि जितना हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है बस उतना ही स्पेस ले, उससे ज्यादा स्पेस मिला हुआ है ना? पीछे मिस्टर क्या बात हो रही है? पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए जैसे ये 1 से लेकर के मैंने 9 तक लिखा हुआ है ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखिए, जैसे एक मैंने लिखा तो इतना स्पेस हमको सेलों में मिल रहा, सेकंड सेल में भी इतना स्पेस हमको मिला हुआ, थर्ड सेल में भी इतना स्पेस हमको मिला हुआ। इस स्पेस को हम ये चाहते हैं कि जितना नंबर है उतना ही में सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले लेआउट ऑप्शन पे चले जाए और यहाँ से आ जाइए ऑटो फिट पे, और यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट का आप इस्तेमाल कर लीजिए। क्या समझ में आया? जितना डिस्टेंस चाहिए उतना ही डिस्टेंस मिला हुआ है, जितना स्पेस चाहिए उतना ही स्पेस मिला हुआ है। समझ में आ रहा है ना? और पुनः पहली की अवस्था में आना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से ऑटो फिट विंडो का प्रयोग कर लीजिए। और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप कुछ लिखते हैं तो उसमें ज्यादा स्पेस मिल जाता है, उसी स्पेस की साइज को अगर घटाना हो बढ़ाना हो तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। इसको सिलेक्शन करिए और ऑटो फिट पे आ जाइए, ऑटो फिट कंटेंट्स। देखिए कहीं भी एक्स्ट्रा जगह दिख रहा है आपको, तो ये टेबल को क्या करता है? ऑटो फिट में कर देता है। अब ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम नाम है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी क्या होता है? बांटना, यही होता है ना? डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी क्या होता है? बांटना।
जैसे देखिए मैंने जो है थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया और इस तरीके से मैंने इसको बड़ा कर दिया। क्या टेबल इक्वल है? रो अलग है, कॉलम अलग है, सब में अलग अलग दिख रहा है आपको डिस्टेंस। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितना पे है उतना ही पे इक्वल हो जाए। अगर रो वाला ऑप्शन है तो रो वाला बराबर हो जाए, और कॉलम वाला ऑप्शन है तो कॉलम वाला बराबर हो जाए। तो पहले तो आप इस पे क्लिक करिए, सेलेक्ट, यानी कि यहाँ पे इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट रो। ये रो को एक बराबर भागों में बांट दें। देखिए रो सारा बराबर है, लेकिन क्या कॉलम बराबर है? तो बस यहाँ पे आ जाइए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये कॉलम को बराबर। अब देखिए आपका रो और कॉलम पूरा बराबर है, लेकिन इस तरीके से पहले था। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के माध्यम से अगर आप चाहते हैं तो आसानी तरीके से इसको रो और कॉलम को व्यवस्थित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। इसके बारे में पता ही है, लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे इस इतना डेटा आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, चेंज हो रहा है। और इस तरीके से भी टेबल में आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसको हम टेक्स्ट डायरेक्शन बोलते हैं। अब चलिए सेल मार्जिन का मतलब, सेल के बीच की मार्जिन को आप इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, तो पहले तो पूरे सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद सेल मार्जिन पे आ जाइए, और यहाँ पे नंबर में देखिए जीरो लिखा हुआ है। किसमें जीरो? टॉप और बॉटम में जीरो लिखा हुआ है। मैंने टॉप और बॉटम में, टॉप में एक रख दिया और बॉटम में भी एक रख देते हैं। चलिए लेफ्ट और राइट वाला छोड़ दीजिए, ओके करिए। कुछ टेबल का इंटरफेस इस तरीके से आपको दिखे, समझ में आ रहा है ना? तो ये टेबल की मार्जिन को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। चलिए पुनः नंबर चेंज करके देखते हैं। फिर हम चले गए सेल मार्जिन पे, और यहां से मैंने नंबर दे दिया 0.8। इसमें भी नंबर दे दीजिए 0.8। आप अपने हिसाब से जो भी आपको नंबर यहाँ पे सेट करना है, आप यहाँ पे नंबर आप दे सकते हैं। इसी के हिसाब से आपका सेल हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ज्यादा मैंने दे दिया नंबर, इसके वजह से ये प्रॉब्लम। तो इसकी सेल की मार्जिन को आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब चलिए शॉर्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था, आपको याद है? शॉर्ट याद है ना? तो अगर आपने टेबल में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप उसको सॉर्ट करके देखना चाहते हैं तो बस वही ऑप्शन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो चलिए इसको बताना पड़ेगा, बता दें इसको। चलिए बता दे रहे हैं। आप लोग अपने मन से कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। इंसर्ट पे आइए, टेबल पे आइए। पहले यहाँ से हम कोई टेबल ऐड कर लेते हैं, इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया विवेक। इतना नाम मैंने टाइप कर दिया ना। अब देखिए इसको मैंने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद अभी आप कौन से ऑर्डर में बोल सकते हैं टेक्स्ट को, ना तो असेंडिंग है ना तो डिसेंडिंग। क्योंकि अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर आप देखेंगे तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो पहले तो पूरे डेटा को आप क्या करिएगा, सेलेक्ट करिए। अब इसके बाद से आप चलिएगा लेआउट टैब में, और यहाँ पे सॉर्ट। अब यहाँ से आप सबसे पहले डिसेंडिंग ले लीजिए, ओके कर दीजिए।
अभी कोई चेंजिंग हुआ है? अब पुनः चले आइए आप यहाँ पे शॉर्ट में, और यहाँ से ले लीजिए असेंडिंग और ओके करिए। चेंज हो रहा है? देखिए यहाँ से ए वाला नाम ऊपर है, बी वाला नाम इसके नीचे, सी वाला नाम इसके नीचे, मतलब ये अल्फाबेटिकल के क्रम में होता है। अगर वही अगर हम डिसेंडिंग लेते हैं, जैसे मैंने पूरे डेटा को सिलेक्शन किया और यहाँ से अगर आप शॉर्ट में आकर के डिसेंडिंग ले लेते हैं तो सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दो। अरे जैसे नहीं होता है, जैसे नेम स्लिप वगैरह चिपकाया जाता है, तो जिस स्टूडेंट का नाम ए से होता है उसका नंबर, मतलब उसका सीट प्लान स्टार्टिंग में होता है, बी होता है उसके बाद होता है, सी होता है उसके बाद होता है। तो क्रम वाइज अगर आपको करना हो अल्फाबेटिकल के हिसाब से, तो आसानी तरीके से शॉर्ट वाले ऑप्शन का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। क्या चीज? नहीं, मैं बस यहीं पे है, शॉर्ट में ही करेंगे, शॉर्ट में ही करेंगे। हाँ बस यहीं पे है, जो रहने दे, जो है उसी को रहने दीजिए। मतलब ये बता रहे कि टेक्स्ट के रूप में मैंने लिखा है, और पैराग्राफ के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग का आप इस्तेमाल करके देख लीजिए। ठीक है। और यही ऑप्शन इसमें भी आया था होम टैब में, और यही ऑप्शन आया था, मैंने बताया भी था। ठीक है। अब चलिए, इसमें एक और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रिपीट हेडर एंड रो। हेडर रो, इसका क्या यूज है? अभी तो हाईलाइटेड है ना, अभी इसका आपको ऑप्शन समझ में नहीं आया। पहले आप आज यहाँ पे जो आपने टेबल क्रिएट किया, अब देखिए करना क्या है। आप इस डेटा को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले डिजाइन टैब में, और यहाँ पे आप आकर के कोई इसकी फॉर्मेटिंग कर दीजिए। ये वाला कलर मैंने दिया है ना, हम चाहते हैं कि पूरे पेज पर या पूरे टेबल के अंदर केवल यही वाला कलर आ जाए। तो पहले पूरे टेबल को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। यानी कि जो टॉप पे हेडर है, और जो टॉप पे हेडर का कलर दिया है, पूरे मतलब वही कलर पूरे टेबल पे अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए लेआउट टैब पे आइए, और यहाँ से हेडर रो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए चेंजिंग हुई। फिर से समझिए, ये जल्दी हाईलाइट होता नहीं है। हाईलाइट तब होगा जब आप डिजाइन टैब में आकर के, और यहाँ से आप कोई कलर ले लीजिए, जैसे ये वाला कलर मैंने ले लिया। अब हम चाहते हैं कि पूरे टेबल को केवल ग्रीन कलर में ही पेंट कर दें, तो पहले पूरे टेबल को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन आपका इनेबल नहीं। अब मैंने सिलेक्शन किया, और यहाँ पे चले जाते हैं रिपीट हेडर रो पे। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका क्या यूज होगा? तो जैसे मान के चलिए कि जो टेबल मैंने बनाया है, हम ये चाहते हैं कि केवल टेबल हट जाए, और लिखा हुआ टेक्स्ट हमको जैसा है वैसा ही दिखाई दे। समझ में आ रहा है ना? यानी कि लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट जैसे है बस वैसे ही दिखाई दे, और केवल यहाँ से टेबल रिमूव हो जाए। तो इसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। बस करना क्या है, पहले तो पूरे टेबल को आप सिलेक्शन करिए, और आप चले आइए कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करिए, और ओके कर दीजिए। देखिए टेबल गायब हो गया, लेकिन लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे लग रहा है कि किसी चीज की चिंता हो, उस तरीके से आप लोग बैठे हो, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब ऐसे करके बैठना, ऐसे करके बैठना, जैसे लग रहा है नींद आ रहा हो इस तरीके से। क्यों? शरीर आलस हो चुका है ट्रेन से आने में। अब चलिए, मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले कि यहां से मैंने टेबल हटाने का ऑप्शन मैंने आपको बताया कि केवल लिखा हुआ टेक्स्ट हमको दिखाई दे, और टेबल यहां से हमारा क्या हो जाए? हट जाए। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर पुनः टेबल को लाना हो तो क्या करेंगे? बताइए, टेबल को लाना हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल ए से सिलेक्शन करेंगे। अब क्या दिया? देखिए, इसमें मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जैसे देखिए मैंने कंट्रोल प्लस जेड करके उस टेबल को ला देते। जैसे लेआउट में अगर आप आएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब इस पूरे टेबल को हम इरेज करना चाहते हैं केवल टेक्स्ट को छोड़ करके। तो रिमूव कर देंगे तो टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए यहाँ पे पूरा ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट में और टेबल में, और ये ऑप्शन लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। वहां से रिमूव करेंगे, और यहाँ से टेबल जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? वहां से टेबल रिमूव करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस लेआउट पे आइए,
और यहाँ से क्लिक करके पहले टेबल को आप यहाँ से हटा दें और सिलेक्शन में ही रहिए, इंसर्ट पे आ जाइए और टेबल पे आ जाइए और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब कितना लेना है तो बस ओके। समझ में आया कि नहीं है? हाँ हाँ, सब पे काम करेगा, सब पे काम करेगा। पैराग्राफ पे बता दे, चलिए पैराग्राफ पे बता देते हैं। कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया और यहाँ से 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए, जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक इंसर्ट में और टेबल में ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो। जैसे देखिए मैंने हटा दिए सिलेक्शन से बाहर, अब ये ऑप्शन इनेबल है। अगर इनेबल होगा तो आप ये समझिए कि उस पर काम करेगा तभी इनेबल हो, अदरवाइज ये इनेबल नहीं हो। बस कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और आप चले आइए टेबल में और यहाँ से इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। सारा टेक्स्ट जितना भी होगा सब टेबल के ही अंदर होगा, टेबल से बाहर कुछ नहीं होगा। इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग का भी ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप इंसर्ट पे आइए और टेबल पे आइए और यहाँ पे क्लिक करिए, अब किस रूप में आपको लेना हो। जैसे देखिए नंबर आप कॉलम कितना देना चाहते हैं, 8 मैंने दिया है, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है। पैराग्राफ में करना है तो पैराग्राफ पे क्लिक करिए, ओके कर लीजिए, पैराग्राफ के हिसाब से आ जाएगा। बस इसका वर्क यही है कि ये टेबल में क्या करेगा, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस पर ये आसानी तरीके से ये फॉर्मेटिंग कर देगा कुछ टेबल के अंदर ला। अब देखिए कैसा इंटरफेस आपको दिख रहा है, सब टेबल के अंदर आ गया। तो एक ऑप्शन है, जैसे देखिए दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि दोनों ऑप्शन का प्रयोग कब किया जाए। तो आप ये समझिए कि लेआउट टैब में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से इस टेबल को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और अगर आप इंसर्ट पे आते हैं टेबल पे आते हैं इसका प्रयोग आप टेबल को जोड़ने के लिए करते हैं। बस ओके कर दीजिए, पैराग्राफ ले लीजिए, ओके कर दीजिए। चूंकि पैराग्राफ मैंने क्यों लिया, क्योंकि पैराग्राफ के हिसाब से मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराया। अगर वही टैब के रूप में रहता तो टैब के रूप में हम ले लेते। तो टैब के रूप में क्या है, तो टैब के रूप में ये डेटा है आपके पास, देखिए ये डेटा आपके टैब के रूप में हो जाएगा। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है फार्मूला, तो फार्मूला का क्या प्रयोग होगा, बस कुछ फार्मूला लगाना। जैसे मान के चलिए कि मैंने ये टेबल बनाया है और इसमें कुछ नंबर हम दे देते हैं। अब चलिए इस 4 बार मैंने नंबर टाइप किया है ना, इस पूरे नंबर को जोड़ना, क्या करना, जोड़ना। इसके लिए आप लास्ट वाले सेल में आ जाइए और यहाँ पे आप क्लिक करिए, कहाँ पे, फार्मूले पे। तो जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, सम इक्वल सम। एक्सेल में मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आप चले ये फार्मूले पे और देखिए यहाँ पे एबव उठा लिया और ये समझ गया कि जोड़ना है, बस ओके करिए। सही है कि गलत है, इसको मैंने हटाया। अब हम ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वही छांट करके बताए, तो फार्मूले पे आ जाइए और यहाँ पे सम को हटा करके केवल लिख दीजिएगा मैक्स, MEX, और ओके करिए। देखिए सबसे मैक्सिमम 4500 है ना, और यहाँ से मिनिमम ज्ञात करना हो तो पुनः फार्मूले पे आ जाइए और सम को हटा करके बस यहाँ पे भर दीजिए। मिनिमम पूरा नहीं लिखना है, बस MIN लिखना है, MIN, और ओके करिए। अब ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई करें या फिर माइनस करें, डिवाइडेशन करें, तो ये ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा। इसमें जो काम करेगा एवरेज वाला फंक्शन भी इसमें काम कर सकता है। जैसे इस पूरे नंबर का आपको एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालना आता है सबको, एवरेज का मतलब क्या होता है, इस पूरे नंबर का एवरेज क्या होगा, कोई निकालेगा, अरे परसेंटेज आपको नहीं पता है। देखिए कैसे एवरेज निकालते हैं, आप फार्मूले पे चले जाइए और बस यहाँ पे सम को हटा करके केवल आप लिख लीजिए एवरेज। एवरेज का स्पेलिंग है ABERAGE, और ओके करिए। ये एवरेज आ गया, मतलब पूरे नंबर को जोड़ेंगे और जितने बार नंबर होगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब चलिए इसमें अगर आपको काउंट निकालना हो तो फार्मूले पे आ जाइए और यहाँ पे सम को हटा करके क्या लिखना है,
काउंट, COUNT, और बस ओके कर दो। 4 क्यों मिला? 4 ही बार नंबर लिखा गया। हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए लैब में।